भव्यात्माओं, लोकानुप्रेक्षा में आगे बढ़ने से पहले जो भाव निक्षेप की चर्चा हमें करनी है वो अभी बाकी है। आज पहले शुरुआत में करते हैं, बस थोड़ा सा प्रकरण है, दो ही चीजों को देखना है, हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। और उसके पश्चात हम लोग अपने लोकानुप्रेक्षा की तरफ चलेंगे। अब भाव निक्षेप में क्या किसकी अपेक्षा से वर्णन होगा? भाव निक्षेप में मुख्यतः से वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से वर्णन होगा। भाव निक्षेप में वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से वर्णन होगा। तो चलिए भाव निक्षेप के भी दो भेद कर लेते हैं। आगम भाव और नो आगम भाव। वहां पर आगम द्रव्य लिखा था और नो आगम द्रव्य लिखा था। अब द्रव्य की जगह भाव लिखना है। दो भेद कर लेते हैं, आगम भाव और नो आगम भाव। माता जी विराजमान हो चुकी है, दर्शन कर लेते हैं सब लोग। जय हो हरिकार रत्नवती माता जी की जय। वंदामी 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 माता जी। हाँ, बोलिए। ये गायक शरीर में जो भावी है और नवागम द्रव्य में जो भावी, मतलब गायक शरीर भावी और तद्भुत रक्त, तो इसमें भावी और उभावी में जो डिफरेंस जो है वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। एक शरीर की अपेक्षा से भावी है। जो हाँ। न्यायक शरीर का भूत वर्तमान भविष्य जो है, उसका जो भावी है या भावी जो है वो भविष्यकालीन शरीर की अपेक्षा से है। तो हम्म। न्यायक शरीर में शरीर की चर्चा है। और भावी, ये नो आगम द्रव्य का जो अलग से भेद है भावी, उसमें पर्याय की अपेक्षा से है। ओके। कौन सी पर्याय? अज्ञान पर्याय से ज्ञान पर्याय में आने के सम्मुख जो है, ऐसे जीव की चर्चा है वहां पर। बराबर बराबर। ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है। चलिए अब चलते हैं भाव की तरफ। हे भगत जी, आपका भी कोई प्रश्न है? बोलिए। वंदा भी माता जी, वंदना भी भैया। ये जो तद व्यतिरिक्त है, उसमें कर्म और नौ कर्म है और कोई नोट्स नहीं है, उसमें खाली नहीं, कर्म और आगे नौ बहुत कर्म। सारे होते हैं, कर्म नो कर्म के भी बहुत सारे भेद होते हैं। उसमें नोट्स में इतना ही लिखना है कि कर्म के हाँ। उदय से शरीर प्राप्त होता है। जैसे शरीर नाम कर्म है, औदारिक शरीर नाम कर्म आदि आदि जो है, तो ये कर्म के वजह से होता है, इसलिए उस कर्म को भी नुआगम द्रव्य कह दिया। हम्म। क्योंकि कर्म के उदय से, कर्म का कार्य शरीर और शरीर का कार्य ज्ञाता बने रहना, इसीलिए कारण का कारण, इसलिए वहां पर उसको भी नो आगम द्रव्य में रखा है। और नो कर्म वर्गणाओं में क्या रखा? तो साक्षात शरीर की जो वर्गणा है, उन वर्गणाओं को रख दिया। न्यायिक शरीर में उसको अभेद रूप से कहा था, और तद व्यतिरिक्त में उसको भेद रूप से कह दिया। इसमें भी पुद्गल की ही चर्चा आएगी। इसमें भी पुद्गल की चर्चा है, क्योंकि नो आगम द्रव्य है। नो आगम द्रव्य जी। मतलब सहायक होने वाले की चर्चा है। हाँ, बराबर। अब सब जगह पर अब नो आगम, अभी जो भाव में जब नो आगम की चर्चा चलेगी, तो वहां पर थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। जी। पर्याय की अपेक्षा से वहां पर वर्णन होगा। चलिए, अरविंद जी और कोई प्रश्न है? भैया जी, इसमें जो है तद व्यतिरिक्त में कर्म जो है इसमें ज्ञानावली मूल प्रकृति हो, और ये जो नो कर्म है इसमें उत्तर प्रकृति है, ऐसा कुछ भी है? देखो, ज्ञानावरण आदि जो कर्म है, मतलब ज्ञानावरण आदि में नाम कर्म वगैरह आते हैं। तो हाँ। नाम कर्म से हमारा शरीर जो है, वो शरीर में किसके साथ में मुख्यता से व्यवस्था होती है, शरीर कैसे बनता है? तो नाम कर्म के उदय से बनता है। तो अगर आपको न्यायक शरीर, जिस न्यायक शरीर की आपने चर्चा करी अब तक, या फिर जो भावी पर्याय की भी चर्चा करी, वो पर्याय किसकी अपेक्षा से मिलने वाली है? कर्म की अपेक्षा से पर्याय मिलने वाली है। नो कर्म की अपेक्षा से वहां पर शरीर बनने वाला है। तो पहले अभेद रूप से चर्चा करने की वजह से अब भेद रूप में उसको सिर्फ अलग निकाल करके बता रहे हैं, इतना फर्क है। तद व्यतिरिक्त मतलब पहले दो बार जिनका, पहले दो में जिनकी चर्चा नहीं आई, उनको प्रधान रूप से यहां पर बता रहे हैं। ठीक है। रविंद्र जी, रविंद्र जी, आपके नया प्रश्न भी मुझे मिल गया है। आज आपको कुछ ना कुछ मैं भेज दूंगा, थोड़ा बहुत जो मुझे मेरे पास उत्तर आ गए हैं। और बाकी के लिए तो आवर्जित करण वगैरह का मुख्यतः से आ गया, बट उसमें भी जो गणित वाला भाग है, उसको मुझे एक क्षपणासार के निकाल से आपको फिर एक्सप्लेन करना है उसको। और बोलिए। वो एक निरंतर के बारे में मैंने पूछा था कि प्रदेश निरंतर वो प्रक्रिया होती है, तो उसके बारे में मैं सोचा कि निरंतर वो काल अपेक्षा नहीं है, वो प्रदेश अपेक्षा होगा। नहीं, किसकी चर्चा कर रहे हैं आप निरंतर ये केवल ही समुद्घात का है, जो रोग पूर्ण अवस्था में हम्म। निरंतर का कर्म का फैलते हैं, ऐसा कहा है उन्होंने। निरंतर वो फैलते हैं, तो निरंतर वहां तक एक ही समय की है वो।
जी। प्रक्रिया एक ही समय की है, तो उसमें निरंतरता कैसे आएंगे, ऐसा मैंने प्रश्न पूछा था। तो हम्म। वो मेरे आपसा से मुझे लगता है कि वो काल अपेक्षा नहीं होगा, वो निरंतरता उनके प्रदेश अपेक्षा होगा। काल अपेक्षा से तो अंतर पढ़ने की चर्चा ही नहीं, क्योंकि एक समय वाली चर्चा है। तो हाँ। निरंतर का अर्थ क्रमशः भी होता है, एक क्रम से क्रम 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 से आ रहे तो भी वो इसको निरंतर ही कहते हैं। नहीं, कंप्लीट सभी ओर से निरंतर है, नहीं हाँ, निरंतर से वो भी शब्द होता है, चहु ओर से, बिल्कुल ये भी शब्द वो लगता है, हाँ, बिल्कुल ऐसा होगा बिल्कुल। निरंतर का। हाँ तो ठीक है, वो कोई, उसमें कोई दोष नहीं, बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं। क्योंकि उसमें कौन सी विवक्षा है उस शब्द की, वो उस विवक्षा को हमको जानना है। हम्म। यहाँ अभी यहाँ पे जो है द्रव्य को द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा, हम्म। ये द्रव्य निक्षेप जो है वो हम नैगम नय की अपेक्षा भी कथन सेम हो सकता है ना, वही हो सकता है। देखिए, भाव निक्षेप जो है वो भाव निक्षेप को मुख्यतः से पर्यायार्थिक में रखा है, बाकी तीनों निक्षेप को द्रव्यार्थिक में रखा हुआ है। ये तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक अपेक्षा से हो जाएगा। और फिर सात नयों में भी इनका बंटवारा किया जा सकता है, हाँ। क्योंकि वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से बोलने वाला जो रुजु सूत्र आदि है उतना ही सिर्फ भाव में आएगा, बाकी जो और क्योंकि भूत भविष्य की अपेक्षा से देखेंगे तो नैगम नय तो लगना ही लगना है द्रव्य में। हम्म। तो इस अपेक्षा से भी वर्णन है, तो नयों की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर उस आज इतना उसका बहुत सारी चर्चा है, कम से कम एक हफ्ता भर हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, इतना सारा इंफॉर्मेशन, इतना सारा ज्ञान इसके अपेक्षा से, इस विषय की अपेक्षा पर है। अच्छा, ये शास्त्र आदि को भी हम नो नो आगम द्रव्य में ले सकेंगे क्या? देखो, मंगल की चर्चा अगर आप करोगे तो शास्त्र को भी मंगल कह दिया है, फिर उसकी चर्चा अलग अलग तरीके से चलेगी। हाँ, इसमें भी वैसा नो आगम द्रव्य भावी मंगल नय की अपेक्षा से आत्मा को भी उन्होंने जब मंगल कहा मंगल है। की चर्चा चलेगी मंगल की, हाँ। जब कर्म की चर्चा चलेगी कर्म की अपेक्षा से वर्णन होगा, जब हम्म। सामायिक की अपेक्षा चर्चा चलेगी, चतुर्विंश स्तव की अपेक्षा चर्चा चलेगी, तो उस अपेक्षा से निक्षेप, क्योंकि ये निक्षेप है तो निक्षेप सब चीजों में लगने वाला है। हम्म। क्योंकि बिना निक्षेप से आप कुछ कहते ही नहीं हो। कल हमने जैसे कहा था कि हमें परिवार वालों को बुलाना है, उनको कुछ कहना है, तो भी वहां पर निक्षेप लगने वाले हैं। तो निक्षेप तो कथन करने की पद्धतियां है, तो जहां जहां पर कथन होगा, जिस जिसका कथन होगा, जो जो कथन के योग्य है, उन सब में लगेगा। अब उसमें कौन कौन से लगते हैं, उसके लिए कौन कौन की किसके उसकी विवक्षा लागू होती है, वो सारा हमको वहां पर देखना पड़ेगा, उसकी अपेक्षा से देखना पड़ेगा। तो ये भूत शरीर सभी ना इसमें लगेगा क्या? मंगल में भूत शरीर कैसा लगेगा? मंगल में हम जब बात करेंगे तो भावी नो आगम द्रव्य की अपेक्षा से आएगा ना कथन। वहां पर देखो, भूतकाल का शरीर और भविष्य काल का शरीर, इस न्यायिक शरीर में चर्चा तो शरीर की ही होगी। फिर उसको आप मंगल कहो तो शरीर की अपेक्षा से भी शरीर भी को भी तो मंगल कह दिया है। तो शरीर को मंगल महामंगल को क्यों? कह क्योंकि दिया। रत्नत्रय में साधना करने वाला है। अब यहाँ पर जीव की जब चर्चा चल रही थी तो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सभी प्रकार की जीवों की चर्चा चल रही थी। आप अगर शास्त्र की चर्चा करो, आगम की चर्चा करो, मंगल की चर्चा करो, तो सीमित हो जाएगा। तो उस सीमा की अपेक्षा से वर्णन करना पड़ेगा। तो एक चार्ट आप लोगों को जो चाहिए बना बताइए, मैं उसके ऊपर बना करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ, ठीक है, ठीक। अलग से। नमस्ते। आगम में भी इसकी जीव की अपेक्षा, मंगल की अपेक्षा, कर्म की अपेक्षा, शास्त्र आगम की अपेक्षा और इस प्रकार से की है। देखो, अब तक हम लोगों ने नौ आगम द्रव्य में नो शब्द को मुख्यतः से सहायता करने वाला, निमित्त, इस अपेक्षा से रखा था। अब भाव में उसको कैसे बदला होता है ये पहला देख लीजिए, क्योंकि हर एक चीज को सब जगह पर नहीं लगा सकते उसकी विवक्षा। भाव में नो आगम और भाव आगम, ये जो फर्क है, मतलब आगम भाव और नो आगम भाव, इसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। अभी चर्चा पहले पूर्ण कर लेते हैं, फिर उसकी आगे आपको समझेगा, ठीक है। रजनी दीदी बोलिए। वंदना माता जी, वंदना भैया जी। भैया जी, इसमें तेजस शरीर का तो वर्णन ही नहीं आया तद व्यतिरिक्त में। हाँ, तेजस शरीर का नहीं आया ना, क्योंकि वो उसमें न्यायिक शरीर में उसके वो शरीर होने मात्र से, क्या वहां पर देखो, कर्म नो कर्म की अपेक्षा से मुझे शरीर मिल रहा है, कौन सा? औदारिक शरीर प्रधानता से आ गया। हम्म। और कर्म से कार्बन शरीर तो बनता ही है। तो पांचों शरीरों की चर्चा होनी जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि तेजस शरीर किस प्रकार से ज्ञान ग्रहण करने में या उपयोग लगाने में सहायता कर रहा है, क्या उस अपेक्षा से वर्णन देखो तो हमको लगता है कि नहीं, वहां पर ऐसा कोई नहीं है। मूलतः हम्म। से जिसके पास औदारिक शरीर है उसके पास वैक्रयिक शरीर की चर्चा नहीं चलेगी, जिसके पास वैक्रयिक है उसके पास औदारिक की चर्चा नहीं चलेगी। हम्म। ये वाली चीज है, ठीक है। तो व्यतिरिक्त का मीनिंग क्या है भैया? व्यतिरिक्त में उल्टा ना? व्यतिरिक्त नहीं, विपरीत काल तो उल्टा होता है, व्यतिरिक्त काल तो होता है इसको छोड़कर, अच्छा। ठीक है।
इस बात पर भी हमारे पूज्य बड़ी माता जी से चर्चा हुई, क्योंकि हमने अभी जब संकलन किया है अनुयोग द्वार में, वहां पर हमने थोड़ा सा इंग्लिश, इंग्लिश सब लोग समझते हैं ना, कुछ हिंदी के शब्द कुछ इंग्लिश के शब्द ऐसे भी उसमें लगाए हैं कुछ उदाहरण देते वक्त। तो वो देखते ही माता जी ने बोले ये क्या कर दिया आपने, ये ऐसा क्यों लिखा है। फिर माता जी को बताना पड़ा, माता जी आगम की जो हिंदी है, जो हमारे हिंदी भाषिक नहीं है, महाराष्ट्र वाले हैं, गुजरात वाले हैं, हमारे कर्नाटक वाले हैं, उनको ये भाषा समझती नहीं। और हिंदी भाषिक को भी इतनी बड़ी वाली हिंदी भाषा जो आगम की है ना, वो समझती नहीं है। तो इसीलिए समझाने के लिए कुछ अलग प्रकार की हिंदी, जो बोली हिंदी है, उसको ही बताना पड़ता है। तभी तो पहले ग्रंथ प्राकृत और संस्कृत में लिखे गए, प्राकृत और संस्कृत में लिखे गए। हिंदी भाषा तो जब हिंदी शुरू हुई तब जाकर के उसकी टीका हिंदी में होनी शुरू हो गई, नहीं तो तब तक किसी ने हिंदी में कोई ग्रंथ नहीं लिखा था। तो इसीलिए आज जिसकी जरूरत है उसकी अपेक्षा से, फिर माता जी ने कहा कोई बात नहीं है, इसको समझाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़े। अब भाव की चर्चा, पहले तो है आगम भाव, दूसरा है नो आगम भाव, दो भेद कर दिए। अब भाव आगम का, आगम भाव का क्या चर्चा होगी। वो द्रव्य के बराबर से यहां पर छोड़ करके आएंगे, मतलब ज्ञाता तो है ही, आगम का ज्ञाता, और उसमें उपयोग भी है। आगम भाव में क्या होगा पहले समझ लो, फिर लिख लेंगे। कैसा जीव होगा, न्यायक जीव या ज्ञाता जीव, और ज्ञाता के साथ साथ में उसके साथ उपयोग वाला भी जीव, वो आगम जीव कहलाएगा, आगम भाव जीव कहलाएगा। कैसे, आप और हम अभी ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसमें अपना उपयोग भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो अभी चर्चा चल रही है, किसकी चर्चा चल रही है। मान लो अनुव्रत लेना कितना महत्वपूर्ण है, इस बात पर चर्चा चल रही है। तो अनुव्रत संबंधी ज्ञान आप ग्रहण कर रहे हो, उसके आप ज्ञाता हो रहे हो, और उस संबंधी ज्ञान में आप उपयोग लगा करके सुन भी रहे हो। ठीक है, और ये कब हो रहा है, ये अभी हो रहा है। ये कब हो रहा है, ये अभी हो रहा है, वर्तमान पर्याय में हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, आगम भाव। इसे क्या कहेंगे, आगम भाव। फिर नो आगम भाव में क्या चला जाएगा। तो आचार्य कहते हैं, जिस ज्ञान को उपयोग के साथ तुमने ग्रहण किया था, उसके रूप में परिणत हो जाना, मतलब अनुव्रत साक्षात ले लिए हैं, अनुव्रतों का प्रति समय पालन कर रहे हैं, वर्तमान में पालन कर रहे हैं, वो हो जाएगा नो आगम भाव। फर्क समझ में आ रहा है। आगम भाव में, वर्तमान पर्याय में, उस ज्ञान को उपयोग के साथ ग्रहण कर रहे हैं, उपयोग लगाया मतलब उस रूप परिणति हो गई क्या। आप और हम केवल ज्ञान के बारे में जानते कि नहीं जानते हैं, सिद्ध भगवान की पर्याय के बारे में जानते कि नहीं जानते हैं, उसके उसको पढ़ते और उसमें उपयोग लगाते कि नहीं लगाते, प्रमोद जी लगाते कि नहीं लगाते, लगाते। बट क्या हम और आप केवली भगवान हैं। जिस समय हम केवली भगवान बन जाएंगे, उस पर्याय में परिणत हो जाएंगे, तब उसे कहते हैं नो आगम भाव। बस इतनी सी चर्चा आगम भाव और नो आगम भाव में है, बट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब सामायिक के ऊपर लगा लो, क्योंकि हमारा वो मेन सब्जेक्ट था भगवती आराधना में। आगम भाव सामायिक किसे कहेंगे, तो सामायिक विधि क्या है, सामायिक कैसे करते हैं, सामायिक में क्या क्या चिंतन करते हैं, सामायिक में कौन सी भक्तियां पढ़ते हैं, इन सब का ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं और उपयोग के साथ ग्रहण कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम सामायिक अभी साक्षात सामायिक कर रहे हैं, अभी तो सामायिक संबंधी हम जान रहे हैं उपयोग के साथ। तो सिर्फ जानना, उपयोग के साथ जानना, ये आगम भाव सामायिक होगी। और भगवती आराधना में आचार्य भगवान वहां पर किसकी चर्चा कर रहे हैं, और नो आगम भाव सामायिक की चर्चा कर रहे हैं। मतलब जो सामायिक विधि को जानता है, सामायिक विधि को उपयोग के साथ जानता है, और अभी साक्षात सामायिक विधि कर रहा है, मतलब सामायिक रूप पर्याय में परिणत हो चुका है। अब सामायिक रूप परिणत हो चुका है मतलब क्या करना पड़ेगा, राग द्वेष की मंदता के साथ में साक्षात सामायिक व्यवहार, सामायिक निश्चय सामायिक के लिए तो बहुत दूर, पर व्यवहार सामायिक तो कम से कम करनी चाहिए। प्रतिक्रमण किसे कहेंगे, नो आगम भाव प्रतिक्रमण किसे कहेंगे,
ऐसा जीव जो प्रतिक्रमण की विधि को जानता है, उपयोग सही जानता है, उसको प्रतिक्रमण के ज्ञान में अभी उसका उपयोग लगा है, वो प्रतिक्रमण कर रहा है, और साक्षात उसके मन में अपने दोषों की आलोचना चल रही है, अरे मैं कितना सचमुच पापी हूं कि मैंने इतने बड़े 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 कांड कर दिए, अब इसको प्रायश्चित कैसे ले लूं, ये उसकी भावना चल रही है। ये कहलाएगी नो आगम भाव प्रायश्चित प्रतिक्रमण। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं, बाद में आप उसका विस्तार कर लेना। रजनीति चारित्र में भी वही होगा। सबसे पहले हमने चारित्र की बात करी ना, चारित्र के ज्ञान को ग्रहण करना, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक परिणत कैसे होंगे। तो पहले उपयोग सहित जानना, वो आगम भाव हो गया। और कब जानना? पहले कल और परसों जाना वो नहीं, अभी जान रहा हूं, उपयोग सहित वर्तमान पर्याय भाव। नहीं तो न्यायक तो आप पहले भी थे, द्रव्य में न्यायक थे कि नहीं थे? तो द्रव्य की अपेक्षा से अगर हम चर्चा करेंगे, आगम द्रव्य की अपेक्षा चर्चा करेंगे, तो आगम द्रव्य में क्या होगा? आगम द्रव्य सामायिक किसे कहेंगे? सामायिक के ज्ञान को मैंने कल सुना था महाराज जी के पास से, किंतु अभी उपयोग है क्या उस ज्ञान में? नहीं, अभी क्या है? अभी मैं दूसरा ही चिंतन कर रहा हूं, अभी सामायिक के बारे में चिंतन मेरा नहीं चल रहा, मेरा चिंतन तीसरा ही चल रहा है। तो मेरे पास ज्ञान तो है, उपयोग नहीं है। ये हो गया द्रव्य, आगम द्रव्य। और अब होगा आगम भाव। आगम भाव में मेरे पास सामायिक का ज्ञान अभी मैं ग्रहण कर रहा हूं, और उसमें मेरा उपयोग भी लगा, मैं सामायिक का ही चिंतन कर रहा हूं। किंतु अभी सामायिक रूप परिणत हुआ है क्या? अभी सामायिक रूप पर्याय में गया हूं क्या? नहीं। मेरी भाव भासना सामायिक में जो होनी चाहिए वो हुई है क्या? नहीं। रोटी कैसी बनाते हैं? आगम भाव रोटी लगा लो, आगम भाव रोटी। रोटी कैसे बनाते हैं? माँ बता रही है, बिटिया साइड में खड़ी होकर के सुन रही है, ये हो गया आगम भाव। और अब बिटिया उस ज्ञान को भी जानती है, अब उसका उपयोग भी, मन में चिंतन भी चल रहा है उसके कि हाँ ऐसे बनाना है, और साक्षात वो रोटी बेल भी रही है, तवे पर सेक भी रही है, परिणत हो गई उस प्रकार से। ठीक है? अब ये रोटी नहीं, रोटी बनाने वाली, मतलब इस प्रकार से वहां उसका भेद चलेगा। चलिए, इसलिए आगम भाव, आगम भाव में अब यहां पर किसके अपेक्षा से लिखेंगे? ज्ञान के बारे में। आगम ज्ञाता और उसके उपयोग सहित जीव। आगम ज्ञाता और उसके उपयोग सहित जीव, ये आगम भाव में लिख दिया। और नो आगम भाव में लिख देना उपयोग सहित जो ज्ञान ग्रहण किया है, उपयोग सहित जो ज्ञान ग्रहण किया है, उसके अनुरूप, उसके अनुरूप परिणत जीव की पर्याय। ठीक है? अगर आपके किसी का और है तो वहां पर वर्तमान पर्याय लिख देना, और वर्तमान वर्तमान शब्द दोनों जगह लगा देना। ठीक है? बट वो वर्तमान का ही है, इसलिए मैंने वापस और एक बार इसमें भाव की शब्द चर्चा है इसलिए नहीं लगा। अब एक बार पढ़ लो आपने जो लिखा है, और लिख करके जो पहले हमने भाव वासना की थी वो समझ में आती है कि देखो, अगर नहीं आती तो प्रश्न पूछो, नहीं तो अगर कोई प्रश्न नहीं तो हम लोग चलेंगे लोकानुप्रेक्षा की तरफ। प्रभु जी, आपका प्रश्न। नहीं, ये जो भाव है इसमें समय का डिफरेंस तो रहेगा ना, मतलब उसने जब ग्रहण किया वो तो समय अलग था, और जब परिणित हो रहा है वो समय तो अलग ही होगा, दोनों समय तो नहीं अलग ही देखो, होंगे। ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि आगम का ज्ञान, अगर मान लो केवली भगवान है,
तो केवली हाँ, भगवान में आगम भाव और नो आगम भाव कैसे वो चर्चा तो करोगे? वहां तो मतलब एक ही रहेगा समय। हाँ, अब वो केवल ज्ञान की अपेक्षा चर्चा हो गई। अब आप दो प्रतिभाधारी, तीन प्रतिभाधारी हो, ठीक है। हाँ आपको प्रतिभा का कैसे पालन करना उसका ज्ञान भी है, और आप हाँ अभी प्रतिक्रमण करने के लिए बैठे हो, या फिर मान लो कि चलते वक्त आप एरिया पद शुद्धि से चल रहे हो, या फिर स्वाध्याय कर रहे हो, अपने आवश्यक को पूर्ण कर रहे हो, व्रतों को पूर्ण कर रहे हो, व्रतों को भावना भा रहे हो, तो आपको उसका ज्ञान भी है, उपयोग भी है, और आप उसमें परिणत भी हो। तीनों चीज है वहां पर। नहीं तो उपयोग मतलब ज्ञान है तो जरूरी नहीं है मतलब परिणत जब हम हो रहे हैं तो उपयोग होगा तभी हम परिणत हो रहे हैं। देखो, नो आगम भाव में आगम भाव वाली सारी चीजें होनी अनिवार्य है। लेकिन उसी समय होनी है क्या, उसी समय मेरा तो मतलब। उसी समय भाव में वर्तमान पर्याय की अपेक्षा, और आगम भाव में जो है ठीक है ठीक। उसमें नो आगम भाव की चर्चा नहीं है। अभी साक्षात उस रूप परिणत होने की चर्चा नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हुआ हम जान भी रहे हैं और हाथ का परिणत भी हो रहे हैं। हम उपयोग सहित जान रहे हैं, बस इतना ही आगम भाव। वर्तमान में उपयोग सहित जान रहे हैं। उपयोग से जान रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब जहाँ नो आगम भाव में परिणत हो रहे हैं मतलब वहां जाकर फिर नो आगम भाव कैसे उसमें तो जब परिणत हो जाएंगे तो नो आगम भाव हो जाएगा फिर वो। तो आगम नो आगम भाव के लिए आगम भाव जरूरी है, हाँ ये समझ लो। मतलब नो ये आगम भाव के लिए आगम भाव जरूरी है, और तो उस नेक्स्ट रूप एडिशनली उस रूप परिणत होना भी जरूरी है। तो नेक्स्ट स्टेज मतलब साथ साथ चल रही है ना मेरा मतलब ये दोनों नेक्स्ट। बिल्कुल, इसीलिए भाव भाव को इसीलिए तो वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से वर्णन कर लिया। देखो, आगम भाव भी वर्तमान ठीक पर्याय ही है, और नो आगम भाव भी वर्तमान पर्याय ही है। बट एक की अधूरी अवस्था है, दूसरी संपूर्ण अवस्था है। एक मेरा सिर्फ मतलब ये ज्ञान एक सिर्फ ज्ञान ग्रहण, उपयोग सहित ज्ञान ग्रहण की अवस्था है, और दूसरी उसके ऊपर से परिणत मतलब उसको आचरण में लाने की अवस्था है। मेरा मतलब यही डिफरेंस मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि पहली भाव पर्याय में मतलब प्रेजेंट में आगम भाव में हैं। आगम भाव जीव है मतलब वो उपयोग स्वाध्याय कर रहा है और ज्ञान भी ले रहा है और उपयोग लगा हुआ है उसमें उसका, ठीक है। हम्म। अब वो एकदम बस दूसरी बार जो है जो उपयोग अब वो अगर मतलब उसके कुछ समय के बाद तो नहीं 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 पर्याय नहीं, तो कुछ समय के बाद क्यों? अगर हम चर्चा कर कुछ समय के बाद भी हो सकता है, वो अपने अपने समय के हिसाब से वो वर्तमान पर्याय कही जाएगी। अभी की वो मेरा वर्तमान पर्याय 5 मिनट के बाद की वर्तमान हाँ पर्याय, ऐसा भी वो हो सकता है। ऐसा भी वही हो मेरा सकता मतलब। है। ऐसा वही क्यों मेरा हो सकता है? क्योंकि नो आगम भाव में आगम भाव की सारी चीजें होनी अनिवार्य है। जी जी ठीक। इसीलिए नो आगम भाव जब होगा, तो उस 5 मिनट के आधा घंटे के बाद की वो जो पर्याय है, उसमें भी आप तो वहां पर आगम भाव की पर्याय दिखेगी दिखेगी। पर चूंकि ये भाव है, वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से है, काल की अपेक्षा दोनों में अंतर नहीं करना है, तो हमें स्वरूप की अपेक्षा से दोनों में अंतर करना है। क्योंकि दोनों भी तो भाव के ही भेद है, और भाव के भेद है मतलब काल के अनुसार दोनों वर्तमान पर्याय की चर्चा है। तो फर्क क्या है? फर्क स्वरूप का है। एक उस स्वरूप परिणत हो चुका है, और बिना ज्ञान के वो स्वरूप में परिणत कैसे होगा? नहीं वो तो ठीक है मतलब वो मतलब तो पहले आप वाले में ए है, और दूसरा वाला ए प्लस बी, ऐसे दोनों पर्याय है तो वहां बस पर। मेरा खाली यही मतलब था कि टाइम इंटरवल हो सकता हो है। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसका ठीक। खुलासा किया है आगम में, प्रश्न पूछा गया है ऐसा, हाँ, कि भविष्य काल की अपेक्षा से आप तो 5 मिनट मतलब 5 मिनट, तो 5 मिनट तो भविष्य काल भी हो भविष्य हो जाएगा। गया तो भविष्य हो उन्होंने गया। कहा कि भविष्य काल में या कल भी अगर आपने ये सब किया था, कल भी आपने हाँ जब सामायिक की थी, तो वो भी कल की अपेक्षा वर्तमान पर्याय ही थी। जब किया था तब वो तो तब तब समय की वर्तमान पर्याय थी, ये हाँ अब ठीक है। भविष्य की भी वर्तमान पर्याय ही होगी। वही मेरा मतलब है, वही मेरा मतलब था कि दोनों का डिफरेंस और मतलब वैसा होगा तभी तो भाव शब्द आएगा, नहीं तो द्रव्य शब्द आएगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तब द्रव्य आएगा नहीं तो। चलिए, कुछ देरी मुंबई। भैया जैसे बोली भाषा में अपन ये बोल सकते हैं ना कि पहले मैंने रोटी बनाना सीखा और फिर मैंने रोटी बना ली। देखो, मैं आपको इजी अभी इजी अभी सुन लो, सब लोग सुन लो। अभी मैं प्रभु जी से वही बात कर रहा था। ये जरूरी नहीं कि दोनों पर्यायों में काल का डिफरेंस होवे ही। वही तो मैं क्योंकि जब आप प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है रोटी बनाने की, अब साक्षात आज 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 आपने सुबह रोटी बनाई है, शाम को रोटी बनाएंगे, तब क्या आपके पास रोटी बनाने का ज्ञान नहीं है? क्या उसमें उपयोग नहीं है? दोनों भी है, और आप रोटी बन भी रही है। तो तीनों चीजें एक हो रही है। तो जब नो आगम भाव की चर्चा चलेगी, उसमें आगम भाव इंक्लूडेड है ही।
क्योंकि बिना ज्ञान के और बिना उपयोग के, वो भी वर्तमान पर्याय के, उसमें परिणत कैसे होंगे, उस स्वरूप कैसे पर, इसलिए दोनों में जो फर्क है वो स्वरूप का फर्क है। एक लर्निंग मोड है, एक आचरण हाँ वाला मोड है। हाँ, वही वही ना भैया। एक लर्निंग मोड है, एक बहुत स्थूलता से कह रहा हूं मैं। एक हम्म। लर्निंग मोड है और उसको विवक्षा से लगाना, वही उस विवक्षा से लगाना। एक लर्निंग मोड है और एक उस रूप आचरण वाला मोड है। इस सब इस तरीके से समझ सकते हैं। आचरण बिना लर्निंग के होगा क्या? बिना ज्ञान के चारित्र होगा क्या? नहीं होगा। गुरु को देख देखे में भी, भले किसी ने ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, किंतु गुरु को देख करके पीछे कमंडलू लेकर के वो स्वाध्याय कर रहा है, वो अपने आवश्यकों को पूर्ण कर रहा है। तो आवश्यकों को गुरु को देख करके भी तो उसने सीखा कि नहीं देख सीखा? भले पढ़ करके नहीं सीखा ग्रंथों को, किंतु गुरु की चर्या को देख करके सीखा। वो सीखना, उपयोग लगा करके सीखना, ये हो गया आगम भाव। और उसको जब वो कर रहे उसको, तो वो नो आगम भाव बन जाएंगे। ठीक है। यहां पर भाव का अर्थ अपने परिणाम नहीं है, शब्दों से भ्रमित नहीं होना। द्रव्य और भाव शब्द से, द्रव्य मतलब गुण पर्याय वाली द्रव्य शब्द नहीं लगाना वहां पर। यहां पर भाव मतलब मेरे परिणाम, ये शब्द नहीं लगाना, ये अर्थ नहीं लगाना। ये लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भाव मतलब वर्तमान पर्याय। भाव का अर्थ क्या है? वर्तमान पर्याय। तो आगम, वर्तमान पर्याय में आगम को पढ़ना और वर्तमान पर्याय में उसका आचरण करना, ये दो अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। सबको समझ में आ गई बात? भाव शब्द समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। रेखा दीदी। हाँ, आगम भाव में चारित्र को उपयोग सहित में जान रही हूँ। आप मूलाचार और पढ़ रही हो, आप मूलाचार हाँ, पढ़ रही हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आप मूलाचार पढ़ रही हो। ठीक है। तो ये क्या हो गया? उपयोग सहित ज्ञान को ग्रहण कर रही हो। और व्रतम का आप किसका वर्णन पढ़ रही थी? महाव्रतों का वर्णन पढ़ रही थी। अभी आप महाव्रती हो क्या? महाव्रतों का नहीं, पालन कर रही हो क्या? नहीं, मतलब आप आगम अनुव्रत। भाव तक सीमित हो। ठीक है। किंतु तो जैसे आप आज यहाँ पर हमारी माता जी बैठी है, रत्नवती माता जी बैठी है। अब वो शायद, अगर वो मान लो कि वो अभी जब भी वो आहार के लिए उठती है, तो नवधा विधि से आहार ग्रहण कर रही है। चलते वक्त चार हाथ जमीन देख करके चल रही है ना, अपने आवश्यकों को पूर्ण कर रही है। तो वो जब कर रही है, तब उनको उस चीज का ज्ञान भी है और उस स्वरूप महाव्रत रूप में वो परिणत भी है। तो वो जब कर रही है वर्तमान पर्याय में, तब वो कहलाएगी नो आगम भाव। तो तो ऐसा करते, अनुव्रत धारण करने के लिए जो ज्ञान है वो मैं जानकर उसको ग्रहण कर रही हूँ, और व्रत को अनुव्रत धारण करके मैं उनको निभा रही हूँ। ये आगम, नो आगम भाव में आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब निभाते हो, तब ज्ञान भी है, उपयोग भी है और निभाना भी है, तीनों एक साथ है। ठीक है। इसीलिए नो आगम भाव में आगम भाव की चीजें सारी है ही है। ठीक है। ठीक। ओके। ये बहुत स्थूलता का विषय मैं अभी बता रहा हूं। ये अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूँ 10-15% है भाव की। इसके साथ बहुत सारे भेद प्रभेद है इसके आगे, जिसकी चर्चा आज यहाँ पर नहीं, क्योंकि विषय आने पर वो हो जाएगी। इतना कम से कम हमको पता होना चाहिए। दीपा दीदी, उसके बाद नीरज जी। एखादे के बारे में आगम भाव है तो नो आगम भाव होगा ही, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हो। आप अभी हम लोग केवल ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, केवल ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं कि केवल ज्ञान क्या है, कैसे है, उसकी क्या क्या व्याप्ति है, उसमें किस प्रकार से पर्याय उसकी बदलती है, उसमें षटस्थान हानि वृद्धि होती कि नहीं होती है। ये चर्चा जब कर रहे हैं, तो हम सिर्फ आगम भाव तक ही है उपयोग लगा करके। और जब साक्षात केवली होंगे, तो उस विषय की अपेक्षा से दो आगम भाव में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। नहीं, मगर ये अभी अनुरोध का उदाहरण दिया, अनुरोध का सुन रही है, लेने के मन भी है, फिर नहीं ले रही है, तो भी वह आगम भाव में बैठती है क्या? नहीं, नहीं बैठती क्या? हाँ, आगम भाव में बैठेगी ना। ऐसा जरूरी नहीं कि नो आगम भाव होगा तभी आगम भाव होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आगम भाव का अपना अपना उसका स्वतंत्र अस्तित्व है ना, कि आप पढ़ रहे हो, उपयोग के साथ में ग्रहण कर रहे हो, बस ठीक है। वहां तक ही रहेगी वो, नो आगम भाव में नहीं, आगम भाव में रहेगा वर्तमान पर्याय की अपेक्षा वर्णन। क्योंकि ये होगा क्या नहीं होगा ऐसा नहीं है, वो सामने देख करके आपको कथन करना है। ये निक्षेप है, ये कथन करने की पद्धति है। ऐसा हो रहा है तो आपको कथन वैसा ही करना है, अन्यथा कथन कैसे करेंगे?
है कि नहीं है? आज आप मान लो मूलाचार का स्वाध्याय कर रही हो, तो आपका कथन मैं कैसे करूंगा? दीपा दीदी का कवि में कथन, दीपा दीदी मूलाचार में महाव्रतों का स्वाध्याय उपयोग के साथ कर रही है, ये आपकी अवस्था हो गई। अब इसको कौन सी निक्षेप से कहा मैंने? आगम भाव निक्षेप से कहा मैंने। क्यों? क्योंकि सुनने वालों को ये मालूम नहीं है कि दीपा दीदी गृहस्थ है या महाव्रती है, क्योंकि दोनों जगह पर वर्णन वही आएगा ना। समझ में आ रही बात है? हाँ, महाव्रती होगा तो हम आर्य का नाम दे देते थे वहां पर अगर मान लो कि अनुव्रत की चर्चा चल रही है, तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी उसका स्वाध्याय कर रहा है और पंचम गुण स्थानवर्ती भी उसका स्वाध्याय कर रहा है। तो पंचम गुण स्थानवर्ती को 9 आगम भाव होगा। पंचम गुण स्थानवर्ती अब कौन सी प्रतिभा की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हो? क्योंकि उसमें फिर 11 वेद बन जाएंगे उसके। या अनुवृत्ति बोले तो पहली प्रतिमा के बारे में ही 9 आगम भाव मुख्यता से लगेगा। जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं वो उपयोग के साथ ग्रहण कर रहे हैं, और उस रूप परिणत होके हम लोग उस पर्याय को भी धारण कर रहे हैं, तब जाकर के 9 आगम भाव होगा। तो प्रत्यक्ष चारित्र में उतरना, यही है 9 आगम भाव। अगर चारित्र की चर्चा है तो, अगर ज्ञान की चर्चा है तो ज्ञान में उतरना। ठीक है, चलिए, गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं, दर्शन कर लेते हैं। जय हो प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। गुरुदेव रत्नत्रय कुशल है? हाँ कुशल है भाई, 3 दिन यात्रा पे चले गए थे। अच्छा, आप भी यात्रा पर थे? हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे अगला प्रश्न ले लेते हैं। गुरुदेव, हम लोग कार्तिकेय प्रेक्षक से थोड़ा सा हट करके 2 दिन से भगवती आराधना में एक आई थी चर्चा, द्रव्य और भाव निक्षेप की चर्चा। तो द्रव्य में आगम द्रव्य और नो आगम द्रव्य की चर्चा किया, और भाव आगम और भाव नो आगम भाव की चर्चा की है, क्योंकि वहां पर 6 आवश्यकों को इसके साथ घटाना है। तो इसलिए उसको समझने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज 2 दिन से उपक्रम कर रहे थे। अब वापस संख्या परिवर्तन पर आएंगे, कुछ चर्चाएं चल रही तब तक प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। चलिए नीरज जी पूछिए। नमोस्तु भगवान, वंदना माता जी, वंदना भैया। जैसे अपने महाराज माता जी विद्यमान है, तो वो जो क्रिया कर रहे हैं, अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, या इससे पहले आहार किया, उससे पहले गमनागमन किया, तो उसके अंतर्गत जो उनकी जो क्रिया हो रही है, तो वो उस समय वो आगम है, और उस रूप परिरमण हो रहा है तो वो नो आगम है। इस तरह से समझना होगा। देखो, परिणमन कब कहेंगे? जब उस रूप से उनका बिल्कुल उस पर्याय को वो धारण कर रहे हैं। हाँ, जैसे उस तरह से क्रिया हो रही है उनकी, तो उस रूप परिणमन। आहार लेते वक्त शोधन कर रहे हैं, आहार शोधन कर रहे हैं, तो उनका वहां पर वो पर्याय। अब आप चर्चा किसकी कर रही है, आप कथन किसका करना चाहते हैं? क्योंकि निक्षेप को हमको सबसे पहले आंखों के सामने रखना है। तो आप किस चीज का वर्णन करना चाहते हो? उन मुनिराज का वर्णन कर रहे हो, मुनिराज की चर्या का वर्णन कर रहे हो, मुनिराज के उपयोग की चर्चा कर रहे हो, मुनिराज साक्षात में वहां पर उस गुण स्थान को प्राप्त हो रहे कि नहीं हो रहे इसकी चर्चा कर रहे हो? तो इसकी अपेक्षा से ये आगे पीछे हो जाएगा। तो अगर आपको ये देखना है कि अगर आपने ये सुना है या फिर आपने ध्यान अगर ये ग्रहण किया, किसने किया है? मुनिराज ने ग्रहण किया। क्या ज्ञान ग्रहण किया है? कि वो आहार की विधि करते वक्त 14 भक्ति से आहार ग्रहण करते, शोधन करते हुए जीवों की हिंसा विराधना से बचते हुए हमें आहार को ग्रहण करना है। अब ये हो गया ज्ञान, और ये उन्होंने उपयोग सहित पाया था। तो जब वो भोजन नहीं कर रहे थे, स्वाध्याय में बैठे थे और इस ज्ञान को ग्रहण कर रहे थे, तब वो शोधन वाला जो ज्ञान है उसकी अपेक्षा से वो आगम भाव जीव थे। अब जब साक्षात वो आहार विधि के लिए उठे हैं, शोधन करके भोजन कर रहे हैं, वो आहार ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उपयोग वहां पर लगा है, तो ज्ञान भी है शोधन का, उसके साथ साथ में उनका उपयोग भी लगा हुआ है, और उस रूप उस पर्याय को भी उन्होंने धारण किया है। ये 9 आगम भाव हो जाएंगे। जी। अब मुनिराज का कथन इसके अंतर्गत ना, तब उनको मुनिराज कहना, 6ठे गुण स्थानवर्ती 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज कहना, वो 9 आगम भाव कहलाए। जी जी। इसके अंतर्गत जैसे अपन साधुओं की बहुत सी क्रियाएं देखते हैं, उस रूप अपन परिरमण करते हैं। देखो, तो सिर्फ वो मतलब क्रिया का अगर आपको, इसीलिए तो चर्चा चल रही, 6 आवश्यक तो क्रिया है। तो अगर चतुर्विंश लिया आपने, या फिर मान लीजिए प्रतिक्रमण ले लिया, सामायिक ले लिया, तो सामायिक 9 आगम भाव क्या है? सामायिक 9 आगम भाव उस तरह से क्रिया करना, जैसे चतुर्दिशा में दिग्वंदना करना,
आदि उस तरह से क्रिया करना, वही नो आगम में आएगा। देखो 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 धीरज जी, यही तो इशू है कि भाव निक्षेप कब होगा, भाव निक्षेप कब कहलाएगा उसको, जब देखो कोई मुद्राज क्रिया तो कर रहे हैं और उनका उपयोग हाँ। किसी जगह पर है, अब क्या कहोगे? नहीं, दूसरी जगह है तो वो स्वयं में तो है ही नहीं, स्व स्थान तो है ही नहीं उनका, वो नो तो वो आगम नो आगम भाव में। दो आगम भाव नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ इसमें जो 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 आवश्यकता है नो आगम भाव की, वो सारी आवश्यकताएं भाव होनी चाहिए। जी जी। गुरुदेव कुछ कह रहे हैं, भगवान महाराज कुछ पूछना चाह रहे हैं, हाँ। अनम्यूट कर उनका सकते हैं? महाराज जी अनम्यूट नहीं हुआ है। हाँ बोलिए। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में सामायिक छेदोप स्थापना प्रयागदी सांप्राय साक्षात मिथि चारित्रम, ये 5 प्रकार का चारित्र जब जहाँ दिया है, वर्णन किया है, तो वहां पर सामायिक 2 प्रकार की बताई है, नियत काल सामायिक, अनियत काल सामायिक। जी तो साधु की स्वाध्याय आदि क्रिया को नियत काल सामायिक कहा और इरियापत आदि क्रिया को अनियत काल सामायिक कहा। तो साधु जो है स्वाध्याय, स्वाध्याय अपन जो है केवल किताब पढ़ने का नाम स्वाध्याय समझते हैं। हाँ स्वयं को प्रतिक्षण स्वयं को संबोधन करने का नाम स्वाध्याय। प्रति समय हर क्षण अपनी आत्मा का आत्मा को संबोधन, स्वयं की आत्मा को संबोधन सचेत सावधान करने का नाम स्वाध्याय है। बिल्कुल बढ़िया गुरुदेव, और ये तभी कर सकते हैं जब वो संबोधन में क्या हम संबोधन करना, ये ज्ञान है, भेद विज्ञान का ज्ञान है, उसमें उपयोग लगा है, और अभी वर्तमान पर्याय में साक्षात वो संबोधन कर रहे हैं। ये तीनों चीजें हाँ, होगी तब वो नो आगम भाव से उनका वर्णन होगा। नमोस्तु ये भगवान। चीजें जो है बड़ी सूक्ष्म है, इनको जो है कि साधु की वास्तव में है तो चरणांजु की सामायिक है, दिग्बंधन आदि, और इस श्रावकों के लिए जरूरी है, जिससे प्रमाद छूटता है। लेकिन साधु की हर क्रिया में ही स्वाध्याय सामायिक है। जो सामायिक छेदोप स्थापना, जब प्रणाम जो है विशुद्धि गिर जाती है तो पुनः उसको उपस्थित कर देते। तो सामायिक और छेदोप स्थापना जो चारित्र हैं वो दोनों अल्टरनेट चलते रहते हैं। जी, स्थिर करने की अपेक्षा नमोस्तु से एक अभेद रूप, एक भेद रूप, एक अभेद रूप, एक भेद रूप, इस प्रकार से। नमोस्तु भगवान। हाँ, चलिए। जैसे अपन सामायिक के अंदर बैठे हुए हैं, तो उस समय अपन तो पंखा उनका कुछ भी नहीं चला के बैठे, और किसी ने आके पंखा चला दिया, तो उस समय अपना भाव उस पंखे की तरफ गया, और पुनः वे अपने को इससे कुछ ही मतलब नहीं है, या उसमें अपने को थोड़ी सी राहत मिली, तो उसको किस तरह से देखना होगा? उस समय वापस अपन देखो लौट के भैया आते हैं ऐसा सामायिक है में। कि ये चीजें पहले ही दूसरों ने कुछ किया है तो उसमें अपना विकल्प नहीं होना चाहिए। हाँ हम मुनराज बैठे थे सामायिक में और ग्वाले ने आकर के आग्नि जलाई रात भर, तो महाराज को उसका विकल्प नहीं था। स्व में स्थित रहना ही सामायिक कहलाएगा वो तो फिर। नीरज जी, हाँ, नीरज जी, यहाँ पर ये जी सारा भगवान। वर्णन जो है, ये राग द्वेष के उद्रेक को निमित्त मिल गया, ये सारी चीजों की तरफ ये चल जाएगा। चर्चा चल रही है किस चीज को कथन करने के नहीं, बारे वो भाव के हिसाब से पूछ रहा हूँ मैं तो, ये प्रश्न, में। बाकी और कोई कारण वो नहीं। कथन जो है, वो कथन बदलते बदलते जाएगा। तो वो जितने तो समय के लिए उपयोग नहीं लगा है, जितने समय के लिए उपयोग इंद्रिय विषय की तरफ गया, तो वो इंद्रिय विषय के हाँ ऐसे कथन होगा। जब वो स्व में आ जाएंगे वापस, जैसे महाराज जी ने कहा, ये और देखो कोई हाँ। वितरक तो है नहीं, तो क्षण भर के लिए नहीं तो नहीं, जब भाव निमित्त में आते हैं, उस निमित्त का तो बिल्कुल आपको बिल्कुल। फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उतने समय के लिए उसका निक्षेप कथन जो है बदल जाएगा, फिर से कथन अलग हो जाएगा। जी जी हम इन सबको कथन की अपेक्षा से देखना है, बस ये महत्वपूर्ण है। जी। चलिए चंदा जवाहर दीदी जल्दी से। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया। मेरा क्वेश्चन था, मैं अपन जैसे भी स्वाध्याय में बैठे हैं और मैंने पहले प्रतिमा के बारे में सुना और उसमें मेरा पूरा उपयोग लग गया है, तो वो तो हो गया आगम भाव। और फिर मैंने उसी टाइम पर पहली प्रतिमा ले ली, तो वो हो गया मेरा 9 आगम भाव। सिर्फ लेने मात्र से नहीं, ले करके उसकी उसमें आपका उपयोग लगा है, उसको आप भावनाओं के साथ अतिचार रहित तो उसको पालन करने का आपका भाव, और आप पालन भी कर रहे हो, इस प्रकार से नवागम भाव हो जाए। क्योंकि उस रूप परिणत होना, उस पर्याय को धारण करना, यह महत्वपूर्ण है। और पर्याय को धारण कैसे करेंगे? नियम लेने मात्र से तो द्रव्य से हो गया, और भाव से, द्रव्य मतलब वो द्रव्य भाव नहीं,
नियम लेने मात्र हाँ मतलब आपको वही ठीक है, बाह्य क्रिया की अपेक्षा से आप तो अनुवृत्ति बन गए, नियम की अपेक्षा अनुवर्ती बन गए, किंतु भावलिंगी, भाव से कैसे ग्रहण, अपने परिणामों से उसको ग्रहण करोगे और फिर उसका भाव निक्षेप मतलब वर्तमान पर्याय की अपेक्षा चलेगा। भाव शब्द का अर्थ तो चर्या करना, अलग अलग दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। ज्ञान के उपयोग के साथ ग्रहण करना, ये हुआ ना आगम भाव। आगम में ज्ञान और उपयोग दो चीजें, और उस रूप परिणत होना वो ठीक, आगम में आ जाए। रविंद्र जी। ठीक है। जिस समय आगम भाव हो उस समय नो आगम भाव हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं रहता इसलिए आगम भाव अलग है। हाँ, परंतु उस जिस समय आगम भाव हो उस समय नो आगम द्रव्य हो सकता है भावी नय से, भावी नव द्रव्य आगम भाव, वो तो कथन करने, भावी नो आगम द्रव्य। वो हो सकता है क्योंकि कथन करने की पद्धति बदल गई। आप एक ही चीज का द्रव्य की अपेक्षा से भी वर्णन कर सकते हो और भाव की अपेक्षा से भी वर्णन कर सकते हो। हम्म। एक ही चीज का एक ही समय में दोनों की अपेक्षा, क्योंकि विवक्षा अलग अलग है, बस इतना ही है। ठीक। ठीक है, अरविंद जी। नमस्ते गुरु, वंदे माते, वंदना भैया जी। इसको आगम भाव कर्म और नो आगम भाव कर्म बोल सकते हैं, सेम डेफिनेशन को? कर्म की अपेक्षा से अगर लगाएंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ओके, आप किसका कथन करने वाले हो इसकी अपेक्षा वर्णन है। ठीक है भैया जी, वंदना। चलिए, अब चलते थोड़ा सा आगे। कार्तिक अनुप्रेक्षा, गाथा क्रमांक 100, कहाँ तक आए थे? 153 चल रही है ना? कौन सी गाथा चल रही है? मेरे ख्याल से मनुष्यों की, जीवों की संख्या का अल्प बहुत्व, अभी तक संख्या प्रवृत्तना पूर्ण हुई थी, अब अल्प बहुत्व प्रवृत्तना चालू हो रही है। ठीक है, अल्प बहुत्व प्रवृत्तना और संख्या प्रवृत्तना में क्या फर्क है? संख्या प्रवृत्तना और अल्प बहुत्व प्रवृत्तना में क्या फर्क है, हेमांगी दीदी? संख्या प्ररूपणा में उसकी कितनी संख्या है वो बताते हैं, और पल्प हो तो में कम से कम कितनी और उत्कृष्ट कितनी हाँ, वो मतलब बताते हैं। कि मार्गणा की, ठीक है अब ना? मार्गणा की अपेक्षा से वर्णन करेंगे। हाँ। तो भेद रूप एक पर्टिकुलर मार्गणा की, एक विशिष्ट मार्गणा में जीवों की संख्या कितनी है, ये संख्या प्रवृत्तना हो गई। और अलग अलग, एक ही मार्गणा के अलग अलग भेद रूप उसके जो पर्याय बनती है, जैसे गति मार्गणा में देवों की संख्या और मनुष्यों की संख्या, इनकी जब तुलना की जाती है तब जाकर के वो अल्प बहुत्व इस प्रकार से कहा जाएगा, क्योंकि मार्गणा वही होगी। इंद्रिय मार्गणा के साथ में काय मार्गणा की चर्चा नहीं होगी अल्प बहुत्व में। ठीक है ना? अल्प बहुत्व में काय मार्गणा के अंतर्गत आप स्थावर त्रस इनकी चर्चा कर सकते हो। स्थावरों में पृथ्वी काई के साथ जल काई की आप अल्प बहुत्व चर्चा कर सकते हो। तो एक ही मार्गणा के अंतर्गत अल्प बहुत्व रखना है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं गाथा क्रमांक 153। मनु यादो नेर इयादो असंख्य गुण गणिया, सव्वे हवंति देवा पत्ते यवन पदी तत्तो। आचार्य भगवान कह रहे हैं, देख लो, पहले है मनु यादो नेरैया। मनु यादव नेरैया मतलब मनुष्य से नारकी कितने हैं? असंख्य गुण गणिया हवंती, असंख्यात गुना है। मनुष्यों की संख्या से नारकियों की संख्या असंख्यात गुना ज्यादा है, तो ये संख्या और दोनों की तुलना मतलब अल्प बहुत्व। समझ में आ गया? हमारे स्वाध्याय में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है, ये हो गया अल्प बहुत्व। ठीक है, और अगर मैं कहूं 233 की लॉगिन में 200 महिलाएं हैं और 33 पुरुष है, तो ये हो जाएगी संख्या प्ररूपना। क्लियर? ठीक है, चलिए। तो मनुष्य से नारकी असंख्यात गुना ज्यादा है। समझ में आ गई कि नहीं बात? अच्छा, ये अल्प बहुत्व में एक चीज को समझना, मोटा मोटी में कह रहा हूं, क्योंकि ये ज्ञान की अपेक्षा से तो वर्णन चल रहा है, तो ज्ञान के साथ में उपयोग लगा करके क्या चिंतन करना है। जो कम होते हैं वहां पहुंचना मुश्किल है, और जो ज्यादा होते हैं वहां पर पहुंचना आसान है। तो मनुष्य से नारकी असंख्यात गुना ज्यादा है, तो नारकी बनना आसान है या मनुष्य बनना आसान है? समझ में आ गई बात?
क्लियर है? हाँ, तो ये पढ़ते वक्त ये आपका ध्येय होना चाहिए, आपका ध्यान इसकी तरफ होना चाहिए। अरे ये ज्यादा है, लब्ध पर्याप्त की चर्चा चल रही है, पर्याप्त की चर्चा चल रही है, कौन ज्यादा है ये वर्णन आएगा। फिर दो इंद्रिय की चर्चा चलेगी, चार इंद्रिय की चलेगी, तीन की चलेगी, कौन ज्यादा है कौन कम है, इस अपेक्षा से भी देख लेना। ठीक है? तो भाव भासना करना भैया, तो फिर ये समझ में आएगा कि हम कितने ज्यादा में कितने कम है, हम कितने ज्यादाओं में कितने कम है। मतलब साधारण वनस्पति कितनी होती है? अनंत अनंत है, तो वो तो कोई भी बन सकता है या ना? स्थावर से त्रस बनना मुश्किल, क्योंकि त्रस कम है, स्थावर ज्यादा है। अब त्रस में भी आगे देखेंगे हम लोग, एक 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 करते करते करते, और फिर देखेंगे मनुष्य की संख्या। अच्छा, मनुष्यों में सम्यक दृष्टि मनुष्य होना, मनुष्यों में अनुवृत्ति मनुष्य होना, मनुष्यों में महावृत्ति होना, मनुष्यों में श्रेणी आरोहण करना, क्षयिक सम्यक दृष्टि होना, श्रेणी आरोहण करना, मनुष्यों में केवली बनना, मोक्ष चले जाना, ये कितना 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 कठिन 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 है, और हमको वहीं पर जाना है। मतलब अभी हमको जो पर्याय मिली है वो कितनी दुर्लभता से मिली है, इसकी ऊपर हमारी भाव वासना होनी चाहिए, तब जाकर के अल्प बहुत्व प्रवृत्तना पढ़ने का फायदा हुआ। नहीं तो फिर फुल टाइम पास हो जाएगा। किसका? आपका नहीं, मेरा। ठीक है ना? क्योंकि बताते जा रहे हैं, और कुछ सामने फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या होगा? पत्थर के ऊपर पानी। ठीक है ना? चलिए, तो मनुष्य से नारकी कितने हैं? असंख्यात गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, असंख्यात गुना ज्यादा। फिर क्या कहते हैं? नेरयादो वे देवा, नारकी से देव असंख्यात गुना ज्यादा है। देखो, देव बनना भी आसान है, देव बनना भी आसान है, और मनुष्य बनना उससे डिफिकल्ट है, कठिन है। आगे क्या कह रहे हैं? उससे आगे, तत्तोपत्तेय वनस्पति, और देवों से प्रत्येक वनस्पति जीव असंख्यात गुना ज्यादा है। प्रत्येक वनस्पति मतलब आम का पेड़, नींबू का पेड़, चीकू का पेड़, है ना, गुलाब का। तैते चे छावर्तन हरे हो परिवर्तन पूरे करे। महाराज जी लेकर जा रहे, देखो आपको बता रहे कहाँ कहाँ से कितनी बार तन भटक भटक करके आए हैं, कहाँ कहाँ कितनी कितनी बार भटके। अगर ये वाला अगर स्मृति मिल जाती तो शायद हो सकता महाराज जी हम जल्दी चले जाते। नरक में गए थे, और हम नरक में क्या करके आए हैं, क्या भोग करके आए हैं, उसका 1% भी हमको याद नहीं है, और इसलिए आराम से यहाँ जो मर्जी चाहिए कर रहे हैं। अगर 1% भी याद आ जाता ना, तो मुझे लगता निकल जाते, अब तक मोक्ष में बैठे होते। महाराज जी बोलिए। पंकज जी, नरक में वेदना से सम्यक दर्शन होता है जी, लेकिन मनुष्य और तिरंचों में क्या वेदना नहीं होती है? वो इतना सक्षम नहीं है, वो होने वाली वेदना ऐसी सक्षम नहीं कि समझ दर्शन करावे, ये अर्थ हो गया। नहीं 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 नहीं, आपको एक बात है कि वेदना तो होती है और हाँ नरकों की वेदना याद करता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा विकल्प है कि वेदना के प्रतिकार के साधन है, हाँ। और वो वेदना का प्रतिकार करने के बाद वो भूल जाता है उस वेदना को। मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए कमर दुख रही है तो बाम लगा सकते हैं, पेन किलर ले सकते हैं, नारकी नहीं ले सकता है, इसलिए नारकी को वेदना सहन करनी है, और हमको नहीं है। यहाँ पर आप बोल भी सकते हैं, आप बोलते कि नहीं बोलते? कमर जब ज्यादा दुखती है, घुटने ज्यादा दुखते हैं, भगवान उठा ले, बोलते। हाँ। तो भगवान को वही काम रह गया है भीतरा की, भगवान को आपको उठाने का। अरे क्या, कहाँ से उठाएंगे और क्यों उठाएंगे आपको आकर के, बताइए। और समझ? देवों को जो है अम, देव रिद्धि से दर्शन, सम्यक दर्शन होता है। जी, नीचा देव ऊपर के देव की रिद्धि को देख करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो है कि छोटा आदमी बड़े आदमी की रिद्धि को देख करके, वैभव को देख कर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता। वो तो और भी ईर्ष्या करना शुरू कर देता है। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा श्री शुकचंद्र महाराज इसके बारे में क्या कहते हैं देख लेते हैं। इसकी प्राकृत गाथा की संस्कृत छाया, पहले गाथा क्रमांक 153 की। मनुजात नैर इकाः नैर इकात असंख्य गुण गुणितः सर्वे भवन्ति देवः प्रत्येक वनस्पतय ततः। क्या कह रहे हैं? मनुयादो, अर्थात सामान्य मनुष्य राशितः,
सामान्य मनुष्य की राशि कितनी है? और सामान्य मनुष्य का अर्थ क्या होता है? जल्दी जल्दी कौन बताएगा? सामान्य मनुष्य अर्थ स्मिता दोषी दीदी। सभी प्रकार के मनुष्य, लब्ध सभी प्रकार- पर्याप्तक, समूर्चन, हाँ, तभी सौदनी, असौदनी। लब्ध पर्याप्तक इतना कहेंगे तो उसमें सारे आ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लब्ध पर्याप्तक, पर्याप्तक सब प्रकार के मनुष्य पकड़ करके उन्हें सामान्य मनुष्य की कहा गया। कितने हैं? किसी को याद आ रहा है क्या? कितने हैं? चलो, अगर किसी को याद आ रहा है तो, नहीं तो फिर यहाँ पर बता ही दे रहे हैं शुभचंद्र महाराज, जो अभी अभी पढ़ा था हमने कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले पढ़ा था उसको। क्या है? हाँ, सुनीता उकलकर दीदी बोलिए जल्दी से, बहुत बढ़िया। महेंद्र कुमार जी का भी हाथ। नमस्तु महाराज जी, वंदना भैया जी। ये जगत श्रेणी डिवाइडेड बाय सूच्यंगुल का प्रथम वर्गमूल और तृतीय वर्गमूल, इसका जो लब्ध आएगा -1। बहुत बढ़िया। देखिए, सुच्चंगुल प्रथम तृतीय मूल भक्तैक श्रेणी मात्रात, आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हो। -1 की चर्चा यहाँ पर उन्होंने नहीं, स्थूलता की अपेक्षा बोल दिया उन्होंने कि किससे श्रेणी मात्र को, मतलब जगत श्रेणी को भक्त भक्त करना है, भाजित करना है। किससे करना है? सुच्चंगुल प्रथम तृतीय मूल, प्रथम मूल वर्गमूल और तृतीय वर्गमूल से उसको भाजित करना है। बहुत बढ़िया। फिर आगे कह रहे हैं, नेरया नारक असंख्यात गुना, मतलब ये जो मनुष्य बताए थे अब, उनसे असंख्यात गुना कौन है? नारक है। आगे अब नारक कितने हैं? तो कह रहे हैं घनांगुल द्वितीय मूल जगत श्रेणी मात्रा। क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पर अगर हम चलते हैं गोमटसार जीवकांड में, तो गोमटसार जीवकांड में नरक गति में इनकी संख्या प्रवृत्तना में संख्या बताई थी। कितनी थी? सामन्ना नेरहिया घन अंगुल विद्य मूल गुण सेड़ी। आगे तो आगे वाले नरकों की चर्चा थी। विद्या दिवारस दड़ बार दस अड़ छत्ती दुनी जपद हिदा सेड़ी। तो आगे वाले के तो चरण भूल जाओ। यहाँ पर सामान्य नारकियों की अपेक्षा अर्थात सब नारकियों की मिला करके कुल चर्चा कर रहे हैं। कितनी है? घन अंगुल विद्य मूल गुण सेड़ी, अर्थात घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल से जुगत श्रेणी को गुना करके जो उत्तर आएगा उतने नारकी है। पहले जगत श्रेणी को भाजित किया था, किसी एक जगह पर जगत श्रेणी को भाजित किया है और दूसरी जगह पर जगत श्रेणी को गुना किया है। कौन सा ज्यादा आएगा? कौन सा वाला बड़ा आएगा? गुणा किए वो। सीधी बात है। मतलब किसी भी उसी संख्या को भाग कर देंगे तो संख्या छोटी हो हो जाएगी, जाएगा। और अगर उसी संख्या को अगर गुना कर देंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो मनुष्य की संख्या जगत श्रेणी को भाग देकर के निकाली और नारकियों की संख्या जगत श्रेणी से गुना करके निकाली। तो ज्यादा कौन होगी? नारकियों की होगी। इतना तो समझ में आ गया। अब ये भी असंख्यात है, वो भी असंख्यात है, गुणाकार कितना होगा? असंख्यात गुना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे शुभचंद्र महाराज क्या कह रहे हैं? ततो नारक राशितः सर्वदेवा असंख्यात गुना। तो जो नारकी आए हैं उनसे असंख्यात गुना देवों की राशि है। ततः असंख्यात गुना, कौन है उससे असंख्यात गुना? कौन है? प्रत्येक वनस्पति जो है वो देवों से भी असंख्यात गुना है। ठीक है, देवों में गतिमार्गना की अपेक्षा किसी को याद आ रहा है? चारों निकाय के समूहों में सबसे ज्यादा कौन से देवों की संख्या है? निकाय की अपेक्षा बताना है, सबसे ज्यादा कौन से देव है? अकलुज वाले हमारे दीदी बोलिए, शोभना दीदी। ज्योतिषवासी, ज्योतिषवासी। बहुत बढ़िया। ज्योतिषवासी देव की संख्या सबसे ज्यादा है, उसमें भी ताराओं की संख्या बहुत ज्यादा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये 153 नंबर की गाथा हो गई। 154 नंबर की गाथा को ले लेते हैं। अब वो आगे कह रहे हैं, पंचक्का चौरखा लद्धिय पुण्णात हेवते यखा वे यखा वियकमसो विशेष सहिदाहु सव्व संखाए। क्या क्या कह रहे हैं? पंचक्का चौरक्का, पंचेंद्रिय और चतुरेंद्रिय। तहेव तेयक्खा, अर्थात उसी के साथ तेयक्खा मतलब 3 इंद्रिय को भी जोड़ दो, 3 इंद्रिय। और वेयक्खा विय, अर्थात इसके साथ और किसको जोड़ दो? 2 इंद्रिय वालों को भी जोड़ दो। किंतु किस प्रकार के हैं ये सब? पंचेंद्रिय, चतुरेंद्रिय, 3 इंद्रिय और 2 इंद्रिय। कैसे है? सौव लद्धिय पुन्ना,
लब्धि अपुन्ना मतलब लब्ध पर्याप्तक है। तो लब्ध पर्याप्तक दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, इन जीवों की संख्या विशेष सहिता संख्या में विशेष अधिक है। ये कितने हैं? अब जो क्रम बढ़ा दिया था इन्होंने, मतलब ये कुछ अधिक को विशेषाधिक कहते हैं। आपको अब तक पता है, गुना से कहते हैं, भाजित से कहते हैं, या फिर पहली मूल संख्या को थोड़ी सी अगर बढ़ गई है तो उसे विशेष अधिक कहते हैं। तो ये सारे कितने हैं? एक दूसरे से विशेष अधिक है, और ये अनुक्रम से बढ़ते बढ़ते गए हैं। तो पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक से चतुरेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक ज्यादा, चतुरेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक से तीन इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक ज्यादा, तीन इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक से दो इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक ज्यादा। तो ये त्रस की चर्चा चल रही थी। तो लब्ध पर्याप्तक में कौन सा लब्ध पर्याप्तक बनना आसान है? लब्ध पर्याप्तक में त्रस में कौन सा त्रस बनना आसान है? मोटा मोटी पे कोई नियम नहीं है ये, बट हम कह रहे हैं। सुरेश पाड़े जी। पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याप्त। वंदना भैया जी, हाँ, दो इंद्रिय। बहुत बढ़िया। दो दो इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए दो इंद्रिय लब्ध पर्याप्तक बनना आसान है। बनना चाहते हो क्या? नहीं 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 बोलने से होगा क्या? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो तो, रास्ता तो बताओ। चंदा जी, क्या करना पड़ेगा? अनुव्रत लेना पड़ेगा। बस, अच्छा हो गया आपने मेरे 4 मिनट बताए, नहीं तो मैं घूम फिर के अनुव्रत बोलने तक तो पूछता ही पूछता, है ना? क्योंकि आप अपने दुकान का माल बिकना चाहिए, तो तब तक तो पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे। तो अनुव्रत लेना चाहिए, तो लोगे कि नहीं लोगे? इस भाव अभी भी नहीं, अभी यहाँ थोड़ी अभी लेने की भाव है तो देखो गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है, गुरुदेव को बोल करके अनुव्रत अभी दिला देंगे, कोई बात नहीं है। किसी के लेने के भाव, हाथ ऊपर जाता होता तो भी हाथ ऐसे पकड़ करके बैठ गए नीचे। चलो कोई बात नहीं। अब इसको किस प्रकार से शुभचंद्र महाराज कह रहे हैं वो देख लेते हैं। अरे अनुव्रत को धारण करने के लिए जो सबसे सरल है, सबसे दुनिया में सरल अगर कोई चीज है, सरल सीधी और आसान, तो वो है अनुव्रत। तो महाव्रत कैसे लेंगे? अनुव्रत ही अगर हाथ ऊपर नहीं हो रहे हैं तो, हाया ना। चलो, 154 नंबर की गाथा की संस्कृत छाया। पंचाक्षः चतुरक्षः लब्ध्य पूर्णः तथैव त्र्यक्षः द्व्यक्षः अपि च क्रमशः विशेष सहिता खलु सर्वसंख्या। अक्षः शब्द से यहाँ पर इंद्रियों को लिया है। तो देखो, शब्द अक्ष शब्द जो है, वो अक्ष शब्द यहाँ पर इंद्रिय के लिए आता है, आपको याद रखना है इसके आगे। क्या कहते हैं? पंचक्का लब्ध पर्याप्त, अर्थात पंचेंद्रिय स्त्रियंच। पंचेंद्रिय स्त्रियंच कितने हैं? संख्यात घनांगुल भक्त जगत प्रतर मात्र। अब जगत प्रतर को भाजित करना है संख्यात घनांगुल से, तब कौन आ जाएंगे? पंचेंद्रिय तिर्यंच। कौन से है ये? लब्ध पर्याप्तक पंचेंद्रिय तिर्यंच आ जाएंगे। लब्ध पर्याप्तक पंचेंद्रिय तिर्यंच कितने हैं? जगत प्रतर को संख्यात घनांगुल से भाग दे देंगे। तो जगत प्रतर किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी त्रिशला दीदी, जगत प्रतर किसे कहते हैं? अनम्यूट कर लो। नहीं हो रहा, फिर से एक बार बोलो। स्नेहा खेड़कर दीदी, दीदी अनम्यूट कर लो। नहीं हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों है। कुसुम दीदी कलकत्ता, अब देखो किसका अनम्यूट हो रहा है, पता नहीं सबको तो। नमस्ते गुरुदेव, वंदना माता जी, वंदना भैया जी। जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुणा करेंगे तो जगत प्रतर होगा, लंबाई और चौड़ाई। बहुत बढ़िया। जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुणाकार करते ही जगत प्रतर प्राप्त होता है। तो उस जगत प्रतर को संख्यात घनांगुल से भाजित कर देंगे। घनांगुल किसे कहेंगे, कौन बताएगा? बीच बीच में वार्म अप चलना चाहिए। त्रिशला दीदी फिर से एक बार ट्राई कर लो। माइक के बटन के ऊपर करना है। रीना शाह दीदी अंकलेश्वर, बोलिए।
घनांगुल घनांगुल। हाँ, अंगुल गुणिया अंगुल गुणिया अंगुल। अंगुल गुना अंगुल ऐसा कहेंगे, या फिर सुच्चांगुल गुना अंगुल का गण। सुच्चांगुल। ठीक है, घनांगुल हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अपने अपने माइक्स को बंद कर लो। आगे क्या कह रहे हैं? तथा चतुरेंद्रिया लब्ध पर्याप्ता विशेषेण अधिकः। तो ये जो अभी इस लब्ध आया था पंचेंद्रिय का, उस पे थोड़ा सा अधिक कर लेंगे तो वो विशेष अधिक कहलाता है। तहैव तथैव त्रियेंद्रिया लब्ध पर्याप्ता विशेषाधिकः। चतुरेंद्रिय से त्रियेंद्रिय लब्ध पर्याप्त विशेष अधिक है। तथा वेयक अर्थात द्विइंद्रिया लब्ध पर्याप्ता विशेषाधिका क्रमशः क्रमेण सर्व संख्या। क्रम से सभी संख्या को बढ़ाते बढ़ाते लेकर के जाना। चलिए, अब चलते हैं और एक गाथा। समझ में आ रही है ना बातें? इसमें भाववासना क्या है? आसानी से कहा जा सकते हैं, वहां हमें जाना है क्या? नहीं जाना है। अरविंद जी बोलो। भैया जी, यहाँ जो चर्चा हो रही है वो पर्याप्त जीव की हो रही है ना, 154। पर्याप्त की हो रही है। नहीं, यहाँ तो पर्याप्त की मेरा लिखा है अंदर, डिस्क्रिप्शन जो पुनः लिखा है कहा ना इसमें। 154 में, लद्दिया पुनः कहा। ओके ओके पर्याप्त की चर्चा 155 गाथा में आएगी। ओके ओके ओके, एग्री एग्री, सॉरी 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 सॉरी। मोहित, चलिए, अब 155 में पर्याप्तक जीवों की चर्चा हो रही है। अब पर्याप्तक में देखो किस प्रकार से कह रहे हैं। आगे पीछे हो जाएगा पर्याप्तक में। पर्याप्तक में आगे पीछे हो जाएगा। चौरखा पंचखा वेयखा तह ये जानते यखा ए दे पज्जति जुदा अय्या अय्या क्रमेणेव। चौरखा पंचखा मतलब पहले चतुरेंद्रिय को रखो, फिर पंचेंद्रिय को रखो, फिर वेयखा तह ये जानते यखा, तो पहले उसके बाद दो इंद्रिय, उसके बाद तीन इंद्रिय। रख रहे कि नहीं रख रहे अपनी कॉपी में? हाँ, चतुरेंद्रिय, उसके बाद पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय के बाद दो इंद्रिय, उसके बाद तीन इंद्रिय। ये सब कौन से है? ये पर्याप्तक जीव है। और ये चार में उन्होंने क्रम अल्प बहुत बता दिया। क्रमेणेव अय्या अय्या, अधिक अधिक जानना। देखो, गुजराती में अय्या कहो तो अलग है, और यहाँ पर अय्या मतलब अलग हो रहा है ना अरविंद जी? अय्या, तो वो अनुस्वार सहित अय्या अलग है। और यहाँ पर अय्या या मतलब अधिक अधिक जानो। तो कौन ज्यादा है? सबसे ज्यादा कौन हो गए पर्याप्तक में चारों वालों में? चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, दो इंद्रिय और तीन इंद्रिय, इन चारों में, त्रसों में पर्याप्तक जीव कौन से ज्यादा है? अभी तक किसने उत्तर नहीं दिया? हाँ, कुसुमगिरी इंदौर बोलिए। भैया 3 इंद्रिय। तीन इंद्रिय वाले सबसे ज्यादा, बहुत बढ़िया। पंचेंद्रिय से, चतुरेंद्रिय से पंचेंद्रिय ज्यादा, पंचेंद्रिय से दो इंद्रिय ज्यादा, और दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। अब शिवचंद्र महाराज किस प्रकार से कहते हैं देख लेते हैं। अपने अपने माइक्स को बंद कर लेना। 155 गाथा, उसकी संस्कृत छाया। चतुरक्षः पंचाक्षः द्व्यक्षः तथा च जानीहि त्रक्षः एते पर्याप्तयुतः अधिका अधिका क्रमेण एव। एते चतुरिन्द्रियादयः पर्याप्तयुक्तः क्रमेण अधिका अधिका भवन्ति। चतुरिन्द्रियादयः मतलब चतुरेंद्रिय आदि कह रहे हैं, तो चतुरेंद्रिय से शुरुआत कर लो और क्रम से अधिक अधिक करते जाना। चतुरेंद्रिय पर्याप्तेभ्य पंचेंद्रिय पर्याप्तः, चतुरेंद्रिय पर्याप्तक से पंचेंद्रिय पर्याप्त अधिका। उसके बाद तथा च ततः पंचेंद्रिय पर्याप्त पे द्विइंद्रिया पर्याप्त अधिका, तो चतुरेंद्रिय से पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय से द्विइंद्रिय पर्याप्तक अधिक है। तथा द्विइंद्रिय पर्याप्तभ्या त्रिइंद्रिया पर्याप्ता अधिका भवन्ति, तो दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय ज्यादा है। एते चतुरिंद्रियादया पर्याप्त युक्ता पर्याप्त का क्रमेण अधिकाधिका विशेषाधिका भवन्ति। कितने ज्यादा है? विशेष अधिक है, मतलब पहले से कुछ अधिक है। गुणाकार में यहां पर नहीं बता रहे हैं, सिर्फ जोड़ देना है, कुछ अधिक करके इनको कह देना है। चलिए, अब को लब्ध पर्याप्तक में अभी तक स्थावरों की चर्चा नहीं हुई थी, और यहां पर भी पर्याप्तक में भी स्थावरों की चर्चा नहीं हुई है। अब चलते आगे। 156 नंबर गाथा। परिवज्य सुहुमानम शेष तिरिक्षाण पुण्य देहाणम इक्को भागो हो दिहु संखतिदा अपुण्णाणम। सुहुमानम परिवज्य, परिवज्य उसको छोड़ दो। किसको छोड़ दो? सुहुमानम, सूक्ष्म जीवों को छोड़ो, मतलब सूक्ष्म जीवों की चर्चा नहीं करते हुए। और कौन? शेष तिरिक्षाणम पुण्य देहाणम,
जो उसको छोड़ करके शेष पर्याप्त तिर्यंच है, शेष पर्याप्त तिर्यंच है, इक्को भागो हो दीहु, उनका एक भाग तो पर्याप्त है, एक भाग पर्याप्तक, और संकतिता अपुन्नानम, एक भाग निकालने पर जो बहुभाग बचेगा वो बहुभाग जो है वो असंख्याते अपर्याप्त है। तो क्या कह रहे हैं पहले इसको समझ लेना कि सूक्ष्म जीवों को तो चर्चा को छोड़ दो, शेष त्रिखानम, सूक्ष्म जीव किसमें होते हैं? त्रस में होते हैं क्या स्थावर में होते हैं? सिर्फ स्थावर में होते हैं। और स्थावर कौन से गति में होते हैं? देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यंश, सिर्फ तिर्यंश में होते हैं। मतलब अगर सूक्ष्म को छोड़ना है तो शेष कौन बचेंगे? तो शेष तिर्यंश की, शेष त्रिखानम, मतलब यहाँ पर ना नारकी की चर्चा है, ना देव की है, ना मनुष्य की है। तो तिर्यंचों की चर्चा में भी सूक्ष्म तिर्यंश को छोड़ दो, और सूक्ष्म तिर्यंश नियम से स्थावर में होते हैं, त्रसों में नहीं होते हैं। तो सूक्ष्म स्थावर तिर्यंचों को छोड़ करके बाकी सभी तिर्यंश, तो बाकी में कौन आ गए? त्रस वाले तिर्यंश आ गए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय तिर्यंश, उसपे सन्नी असन्नी दोनों आ गए। और स्थावरों में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, और प्रत्येक वनस्पति, और साधारण वनस्पति भी, क्योंकि इन सब में बादर होते हैं, तो ये सबको बादर को लेना, 5 स्थावरों में जो बादर होते हैं उनको ले लेना। तो इनमें क्या कह रहे हैं? इनमें पर्याप्तक अपर्याप्तक की चर्चा कर रहे हैं, इनमें पर्याप्तक अपर्याप्तक की चर्चा कर रहे हैं। तो इनमें एक भाग तो पर्याप्तक वाले हैं, और बहुभाग कौन है? बहुभाग कौन है वहां पर? सूक्ष्म अपर्याप्त। नहीं, सूक्ष्म की चर्चा नहीं, सूक्ष्म को छोड़ना है, सूक्ष्म को छोड़ना है। तो बचे सब 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 सूक्ष्म को छोड़ करके सारे बादर की चर्चा है। तो बादर जीवों में तिर्यंच गति में पर्याप्तक एक भाग है, और अपर्याप्तक अर्थात लब्ध पर्याप्तक बहुभाग है, असंख्यात एक भाग, असंख्यात बहुभाग, इस प्रकार से लगा लेना। ठीक है? क्लियर है? ज्यादा कौन है? ज्यादा कौन है? अपर्याप्तक है कि पर्याप्तक है? अपर्याप्तक है ना, बहुभाग है। तो क्या बनना आसान है? अपर्याप्तक बनना आसान है कि पर्याप्तक बनना आसान है? अपर्याप्तक बनना आसान है। आसान मतलब बहुसंख्य होने की अपेक्षा से कोई भी जाते हैं तो वहां पर, है ना, फिल्टर नहीं है वहां पर। तो इसीलिए हमको क्या बनना है? पर्याप्तक बनना है कि पर्याप्तक अपर्याप्तक बनना है? पर्याप्तक। पर्याप्तक क्यों बनना है? पर्याप्तक क्यों बनना है? अर्पणा, अर्पणा मेहता दीदी, पर्याप्तक क्यों बनना है? अनम्यूट तो कर लो। मुझे भी नहीं आता इसलिए आपको पूछ रहा हूं। मैं लोगों को, 4 लोगों को क्यों पूछ रहा हूं? मुझे भी नहीं आता ही है। दीपा दीदी बोलो, दीपा दीदी अनम्यूट है, बोलो। वो सुधारने के लिए, भव सुधार, भव सुधार के क्या जाना है? पर्याप्तक जीव ही पर्याप्ति पूर्ण कर सकता है। बिल्कुल। तो 2 इंद्रिय वाली पर्याप्तक मिल जाए चलेगा? नहीं, और वो जीव आगे जाके पर्याप्तक मिल जाए चलेगा? निगोद या पर्याप्तक मिल जाए चलेगा? नहीं, वो जीव आगे जाके सौदनी हो सकता है, और मनुष्य पर्याप्त तक जा सकता है, और विशुद्धि बढ़ा के ज्ञान संपादन कर सकता है। भव से मोक्ष होना है, सबसे हमारे लिए प्रिय क्या है? जिस भव से मोक्ष होना है। तो मोक्ष लब्ध पर्याप्तक से होगा क्या पर्याप्तक से होगा? पर्याप्तक से छोड़। इसीलिए हमको हमारा भव कौन सा चाहिए? पर्याप्तक ही चाहिए। ठीक है? फिर आगे चल करके पर्याप्तक अपर्याप्त की चर्चा, इसलिए पर्याप्तक मांगा। फिर गति की चर्चा करोगे तो मनुष्य कहेंगे, फिर कर्म भूमि भोग भूमि की चर्चा करेंगे तो कर्म भूमि कहेंगे, फिर चतुर्थ, अगर भरत ऐरावत की चर्चा है तो चतुर्थ काल की कहेंगे। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? हाँ। तो इस प्रकार से फिर और आगे आगे प्रश्न पूछते जाना, और फिर कौन कौन से लेना है देख लेना। आगे चलते हैं। अब इसकी जो टीका है वो टीका को देख लेते हैं। यहाँ पर 156 नंबर की गाथा। परिवर्ज सूक्ष्माणाम शेष तिर्यश्चापूर्ण देहाणाम एक भाग भवति खलु संख्यातीतः अपूर्णाणाम। सुहुमानम अर्थात सूक्ष्माणाम, परिवज्जय अर्थात वर्जयित्वा, सूक्ष्मान जीवान अर्थात कौन कौन है?
पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति कायिकान वर्जयित्वा इत्यर्थ। तो सूक्ष्म जीव कौन कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव को वर्ज करना है तो सूक्ष्म जीव कौन कौन होते हैं? पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पति कायिकान। तो पृथ्वी कायिक, वनस्पति कायिक, तो पांचों स्थावर की चर्चा यहां पर कर दी। उसके पश्चात पुण्य देहानम, अर्थात पूर्ण देह वाले, मतलब कौन होते हैं? पर्याप्त। पुण्य देहानम अर्थात पर्याप्तानाम, शेष तिर्यश्चाम अर्थात शेष तिर्यश में कौन बच गए? पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पति कायिका नाम बादराणाम। तो ये पांचों स्थावर में जो बादर होते हैं वो क्या है? एको भागः संख्या भवति हु इति स्फुटम अपुन्नानम लब्ध पर्याप्तानाम तिर्यश्चा संख्यातिता असंख्यात लोक बहुभागा भवन्ति। तो स्थावरों के बादर और पर्याप्तक अपर्याप्तक की चर्चा जब कर रहे हैं तो उसमें मुख्यता से पर्याप्तक कम है, लब्ध पर्याप्तक ज्यादा है, ऐसे आचार्य भगवान हमें यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आचार्य भगवत विराजमान होने तक हम लोग एक गाथा और हो जाएगी। ये चर्चा पहले भी हम लोगों ने की है, पर्याप्तक अपर्याप्तक की है ना, और उसका कॉम्बिनेशन जब आता है तो पुण्य को और पाप को लगाना है। बादर को पुण्य कहा, सूक्ष्म को पाप कहा, पर्याप्त को पुण्य कहा, अपर्याप्त को पाप कहा। समझ में आ रही बात? तो जो पुण्य पुण्य जीव है वो कम होते हैं, जो पाप पाप जीव है वो भी कम होते हैं, जो पुण्य पाप या पाप पुण्य होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ठीक है ना? ये समझने के लिए बेसिक, थोड़ा बहुत समझने के लिए, ऐसा कोई अकाट्य नियम बनते तो अलग सिद्धांत होते हैं, किंतु एक समझने के लिए यहां पर बता दिया था। चलिए 156 नंबर की गाथा हो गई, 157 नंबर की गाथा। अब इसका अर्थ क्या हो गया था? बादर जीव पर्याप्त थोड़े हैं और अपर्याप्त ज्यादा है। अब चलते आगे, अब सूक्ष्म की चर्चा चलेगी, क्योंकि सूक्ष्म को वर्ज किया था, अब सूक्ष्म की चर्चा चलेगी। सुहुमापज्जत्ताणम इक्को भागो हवय नियमेण संखिज्जा खलु भागा तेसिम पज्जति देहाणम। सुहुमापज्जत्तानम, सूक्ष्म पर्याप्तक जीव, सूक्ष्म में पर्याप्तक जीव। अब सूक्ष्म क्या है? पाप। पर्याप्त क्या है? पुण्य। तो पुण्य पाप का कॉम्बिनेशन आ गया तो ज्यादा मिलेंगे। देख लो अब कैसे होता है। सूक्ष्म पर्याप्तक जीव क्या कह रहे हैं? संखिज्जा खलु भागा, संख्यात भाग है। और तेसी पज्जति देहानम, उनमें अपर्याप्तक जीव जो है नियम से, नियमेन इक्को भागो हवई, क्योंकि सूक्ष्म और लब्ध पर्याप्तक, तो सूक्ष्म भी पाप, लब्ध पर्याप्तक भी पाप, और पाप पाप दोनों एक साथ आएंगे तो, और पुण्य पुण्य एक साथ आएंगे तो संख्या कम होती है। यहां पर भी बात यही कह रहे हैं कि सूक्ष्म पर्याप्तक जीव ज्यादा है और सूक्ष्म अपर्याप्तक जीव नियम से एक भाग है। तो एक भाग सूक्ष्म में अपर्याप्तक जीव है और सूक्ष्म में ही पर्याप्तक जीव कितने हैं? ज्यादा हो जाएंगे, तो बहुभाग है, ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। तो सूक्ष्म जीवों में पर्याप्त बहुत है और अपर्याप्त थोड़े हैं, ये बात हमको समझनी है। पहले बादरों में अपर्याप्त ज्यादा थे, बादरों में अपर्याप्त ज्यादा थे, पर्याप्त कम थे। सूक्ष्म में एग्जैक्टली उल्टा है, इस बात को ध्यान रखना है। मतलब देखो, सूक्ष्म जीवों में भी लब्ध पर्याप्त बनना, सूक्ष्म जीव में लब्ध पर्याप्त बनना आसान नहीं है, तुलना में सूक्ष्म जीवों में पर्याप्त बनना। इस चीज को थोड़ा सा भावभासना में ले लेना। चलिए क्या कहते हैं शुभचंद्र महाराज, देख लेते हैं। गाथा क्रमांक 157 देख रहे हैं हम लोग। सूक्ष्म पर्याप्तानाम एक भाग भवति नियमेन संख्येया खलु भागः तेषां पर्याप्त देहानाम। ये संस्कृत छाया हो गई गाथा की। सुहुमा पज्जतानम अर्थात सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तानाम, अर्थात पृथ्वीकायिकादि जीवा नामेकेन्द्रीय जीव राशेर संख्यात लोकैक भाग परिमाणम भवति तथा गोमट सारे प्रोक्तम च। अब गोमट सार की गाथा का वो यहां पर हमें कह रहे हैं। आहुड्डरा शिवारम लोगे अन्नोन्न संगुने तेवु भूजलवाऊ अहिया परिभागो संख लोगोदू। ठीक है, अब ये काय मार्गणा की गाथा को
यहाँ देख लेते हैं। आ उड्डरासिवारम लोगे। गाथा क्रमांक 204 कायमार्गणा में, कायमार्गणा में गाथा क्रमांक 204 क्या कहे देखो उसका। शिवचंद्र महाराज जो है वो गोमट की गाथा का यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं। आहुड राशिवारम लोगे नोन संगुने तेवु भूजल वाहु अहिया परिभागो संख लोगो, तो असंख लोगो। अब वहां पर प्लुत है मतलब असंख्य होश आएगा। वो क्या कह रहे हैं, तो आउढ़ राशिवारम लोगे, लोक का, लोक का अर्थ क्या होता है, लोक का जो भी करना है मतलब क्या है, लोक के साथ में जो लोक की राशि होती है, लोक प्रमाण राशि मतलब लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने प्रदेशों की संख्या लोक प्रमाण होती है। चलिए इस ग्रंथ को हमारा समय पूर्ण हो चुका है, आचार्य बिल्कुल विराजमान हो चुके हैं, तो इस गाथा को हम लोग कल फिर से ले लेंगे। और अभी भगवती आराधना ग्रंथराज की तरफ चलते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदना इच्छा पार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।